जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरुमा रुक्मणी आपका स्वागत करती हूँ हमारे शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में। ये मंदिर बहुत विशेष है, देखने में छोटा सा जरूर है, लेकिन आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा केंद्र है पूरी दुनिया में। 133 देशों से लोग यहाँ पर आते हैं या हमसे वीडियो कॉल या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और भगवान श्री शनिदेव के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और भगवान श्री शनिदेव की कृपा से उनके जीवन में बहुत सुधार होता है, उनका जीवन समृद्ध बनता है। ये मंदिर 1 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 30 साल पुराना है। 30 साल पहले इस स्थान को गुरुजी ने खरीदा था और इसे मंदिर बनाया और तब से 30 साल से यहाँ पर लोगों की सेवा की जाती है, उनके कष्टों का निवारण किया जाता है। और जो लोग दिल्ली में नहीं है, आ नहीं सकते, उन सभी लोगों के लिए अब इस YouTube के माध्यम से एक नई ही दुनिया खुल गई है, जहां पर वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं और अपने जीवन को बदलने की ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये YouTube चैनल गुरु रजनीश जी भी 10 साल पुराना है, लेकिन लगभग 1 साल से हम आप सभी को बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और ये YouTube चैनल गुरु रजनीश जी भी 10 साल पुराना है और आज एक नया पड़ाव इस YouTube चैनल ने पार किया है, यानी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 10 लाख से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं YouTube पर, जो कि हमें देखते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो आप सभी जितने भी लोग हमें YouTube पर देखते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी के प्यार के लिए, विश्वास के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ये चैनल, ये ज्ञान की गंगा ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आप सभी के जीवन को खुशहाल बनाता रहेगा। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं वो है कि यदि हम अपनी राशि के अनुसार किसी पेड़ की जड़ को पानी देते हैं, जल देते हैं, तो हम अपने जीवन को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आप में से बहुत से लोग अधिकतर सुबह सुबह पेड़ को पानी देते ही होंगे, अपने यहाँ के पेड़ पौधों को पानी देते होंगे या तुलसी को जल प्रदान करते होंगे, लेकिन राशि के अनुसार वो कौन सा ऐसा पेड़ है, वो कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें इतनी शक्ति है कि वो आपके भाग्य की रेखा को ही बदल दे। तो चलिए आज इसी विषय में हम बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों, रिश्तेदारों में से शेयर जरूर करिए, ताकि शीघ्र ही बहुत सारे लोगों को पता चल जाए कि नया चैनल ही राशिफल का हमारा शुरू हुआ है। विषाद्विषम किम विषया समस्ता दुखी सदा को विषयानुरागी धन्योस्तु को यस्तु परोपकारे कह पूजनीय शिव तत्वनिष्ठा। अर्थात इस संसार में विष से भी बढ़कर विष क्या है? संसार के विषय भोग। इस संसार में दुख किस कारण होता है? इन सभी विषय भोग, सुख सुविधा, संसार की आसक्ति के पीछे भागने से ही दुख होता है। और सुखी कौन है? जो परोपकारी है। श्लोक का अर्थ बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसे सुनते हैं या मुझ जैसे किसी ज्ञानी महात्मा से आप ये बात सुनते हैं कि संसार के विषय भोग, संसार में सुख सुविधा, ये सब नश्वर है, बेकार है, इसके पीछे मत भागो, तो सुन तो लेते हो, लेकिन मन इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखते हैं आपके आसपास के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े उनके घर हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो कहाँ आपको समझ में आएगा कि सुख सुविधा बुरी है, कि इस संसार में आसक्ति करना बुरा है, ये संसार आसार है। ये चीजें आपको समझ में कैसे आएंगी? तो मन इस चीज को स्वीकार नहीं करता, तो एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो, क्योंकि किसी संत की नेता भी नहीं कर सकते और उन्हें गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन बात सही भी आपको लगती नहीं। सही कह रही हूँ? सतयुग में, त्रेता युग में या द्वापर युग में कोई भी ज्ञानी अगर इशारे में कोई बात कह देता था तो वो समझ में आ जाती थी, लेकिन आज इस कलयुग में बात इशारों में समझना बहुत मुश्किल है। और आपकी गुरु माँ तो आप जानते ही हैं, नए जमाने के संत हैं, तो आपको मुझे ठीक से समझाना पड़ता है, तभी आप इस बात को समझेंगे। और बात देखो, समझोगे तभी जो मैं आगे उपाय देने वाली हूँ उसमें प्रयोग करोगे, क्योंकि जो उपाय है उसको सफल बनाने के लिए
ये जो मैं बात बताने जा रही हूँ ये बहुत जरूरी है, तो इसलिए ध्यान से मेरी बात को समझ। एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे तो कहानी सुने बिना मानते ही नहीं, तो इसलिए कहानी के माध्यम से समझा रही हूँ, बात को ठीक से समझना। एक छोटा बच्चा था, लगभग उम्र रही होगी 7-8 साल की। नाम था उसका उपमन्यु। एक दिन अपनी माता की गोद में जाकर के बैठा और कहता है, माँ मुझे दूध पीना है, मुझे मीठा मीठा दूध पिलाओ माँ, मुझे दूध पीना है। उसकी माँ बोली, बेटा हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास ठीक से अन्न खाने को नहीं है, हमारे पास ठीक से रोटी खाने को नहीं है, तो मैं तुझे दूध कहाँ से ला करके, ये तो अमीरों के चोचले हैं, धनवान ही दूध रोज पी सकते हैं, मैं तुझे दूध नहीं ला पाऊंगी। लेकिन बच्चा जिद पे अड़ गया। उसने कहा, मैंने मामा के यहाँ दूध पिया है, मुझे वैसा ही मीठा दूध पीना है। माँ परेशान हुई, बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उपमन्यु तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा। बचपन का हट था, मचलने लगा, जिद करने लगा, नहीं मुझे दूध पीना है, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊं। मजबूरी में माता ने जो उसके घर में कुछ अनाज पड़ा था उसी को कूट करके बारीक करके उसने पानी में घोल के उसको दिया और कहा, ले दूध पी ले। बच्चे ने दूध को जैसे ही मुंह से लगाया और छोड़ करके कहता है, माँ ये असली दूध नहीं, मुझे तो असली दूध पीना है, ये नकली दूध है। माँ रोने लगी, बेटा मेरे पास तेरे लिए बस यही है, मैं तेरे लिए दूध नहीं ला सकती। आज यदि मैं किसी से मांग कर भी तेरे लिए दूध लेकर के आ जाऊं तो रोजाना मैं तुझे दूध नहीं पिला पाऊं। आज यदि मैं तुझे दूध पिला देती हूँ तो तेरी जबान पे फिर दूध चढ़ जाएगा और तू रोजाना उसकी इच्छा करेगा, और इतनी सामर्थ्य, इतना पैसा मेरे पास है नहीं। उपमन्यु ने अपनी माता के आंसू पूछ करके उससे कहा, माँ तू रो मत, मुझे ये बता कि हम गरीब हैं लेकिन ये अमीर कैसे बनते हैं? मामा या और लोग जो हमारे आसपास के हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब अमीर क्यों हैं? माँ ने कहा, बेटा यह हमारे पिछले जन्मों का कर्म फल है, उसी फल के कारण आज हम गरीब हैं। उपमन्यु छोटा बालक है, बिल्कुल निर्दोष है। उसने माँ से पूछा, तो माँ क्या हम इस कर्म के फल को बदल नहीं सकते? माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा बदल सकते हैं, यदि भगवान चाहे तो हमारे इस कर्म फल को बदल सकते हैं। उपमन्यु ने फिर पूछा, माँ तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? माँ ने कहा, भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अगर तूने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो एक गिलास दूध क्या भगवान तुझे क्षीर सागर दे देंगे, यानी कि पूरे दूध का समुद्र दे देंगे। बालक को बात समझ में आई, भगवान इतने शक्तिशाली होते हैं, यदि मैं मांगूंगा तो वो मुझे पूरा समुद्र दे देंगे दूध का। माँ ने कहा, हाँ बस उनको प्रसन्न करना हो। उपमन्यु ने माता से पूछा, तो माँ मैं कैसे प्रसन्न करूं? माँ ने उसे एक मंत्र बताया। उसी क्षण उपमन्यु ने अपने घर को छोड़ा और पास के एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया और भगवान का मंत्र जपने लगा। बिना खाए पिए वो मंत्र का जाप करता रहा। ना उसने दिन देखी, ना उसने रात देखा, और समय बीतते लगा। समय बीतता रहा, लेकिन उसने अपना जाप नहीं छोड़ा। उसके मन में एक लगन थी कि मैंने भगवान को प्रसन्न करना है और करके ही रहना है। अब चाहे इसमें प्राण भी चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने भगवान को प्रसन्न करके ही रहना है। एक छोटा बालक है, उसके अंदर इतना हट है, उसके अंदर भगवान को पाने की इतनी चाह है, भगवान को प्रसन्न करने का इतना मनोबल है कि जो कुछ भी हो जाए भगवान को प्रसन्न करके ही रहूंगा। लेकिन हम लोग 4 दिन यदि कोई मंत्र दिया जाए, 4 दिन आपको कहा जाए कोई उपाय करने के लिए, तो 10-15 दिन करोगे, 20 दिन करोगे, फिर मन उठ जाए, फिर विश्वास उठ जाएगा कि इससे तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन यही बात ऐसे समझो, यदि आपका प्रेमी प्रेमिका, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या आपकी पति पत्नी कोई रूठ जाए तो क्या उनको मनाओगे नहीं, या थोड़े से बार मना के छोड़ दोगे, या ये बैठ लोगे कि सोच लोगे ये तो हमारी किस्मत है, हम इतना नहीं मना सकते, थोड़े सा प्रयास करके बैठ जाओगे? नहीं ना, तब तक ना मनाते रहोगे जब तक कि वो मान ना जाए। तो ईश्वर को भी तो ऐसे मनाओ, उतने ही लगन से, उतने ही विश्वास से कि जब तक मान नहीं जाते हम तो मनाते ही रहेंगे। तो ईश्वर से विश्वास अपना मत तोड़ो। इस बालक उपमन्यु की तरह विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि भगवान को तो प्रसन्न करना ही करना है, अपने कर्मों के फल को बदलना ही है, अपने दुख और कष्टों से बचना ही है, इसको हमने समाप्त करना ही है। और जब तक नहीं हो जाता हम हार नहीं मानेंगे। अब इतनी घनघोर तपस्या देखकर
इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। इंद्रदेव सीधा भगवान शंकर के पास पहुंचे और जाकर के उसको बोला कि प्रभु, एक बालक है और वो आपके मंत्र का जाप कर रहा है, आप कृपया उसको जाकर के आशीर्वाद। भूखा प्यासा है, कुछ खाया नहीं उसने, केवल आपके मंत्र का जाप किए जा रहा है, आपके दर्शन के लिए ललायित है। भगवान शंकर वहां से इस बात को सुन के अंतर ध्यान हो गए। कुछ क्षण पश्चात उस बालक के पास इंद्र देवता इरावत हाथी पर बैठ करके आए। इंद्र देवता ने कहा, हे बालक, तू भगवान शंकर की उपासना क्यों करता है? अगर तुझे कुछ करना है तो मेरा नाम ले। यदि तू मेरा नाम लेगा तो इस संसार में मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। ये सुनकर के उपमन्यु ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप देवता हैं, आप पूजनीय हैं, मैं आपको नमन करता हूँ, लेकिन अपने आराध्य के लिए मैं कुछ भी नहीं सुनूं। मेरे भोलेनाथ को, मेरे शिव शंकर को, मेरे आराध्य को कुछ मत कहना। आप यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब तो मुझे केवल उनका दर्शन चाहिए। जब तक वो स्वयं आकर के दर्शन नहीं करते, मैं उनका नाम लेता रहूं। इस बात को सुन के सीधा भगवान शंकर वहां प्रकट और बोले कि उपमन्यु, मैं तेरी अचल भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं ही था जो इंद्र के रूप में तेरी परीक्षा ले रहा। जी हाँ, भगवान शंकर उस बच्चे की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने ही इंद्र बन के उसको लालच दिया, लोभ दिया, लेकिन जब देखा कि इसकी भक्ति डिग नहीं रही, बिल्कुल भी हट नहीं रही, तब भगवान ने उसको दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन देके उसे कहा कि तुझे क्या चाहिए? उस बालक ने कहा, प्रभु, पहला मंत्र जब मैंने किया तब मुझे दूध चाहिए, फिर धीरे 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 जैसे जैसे मैं आपकी भक्ति करने लगा, अंत तक पहुंचते पहुंचते मुझे कुछ भी नहीं, केवल आपका दर्शन चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है आपकी पूजा करने से ही, आपकी भक्ति करने से ही न जाने मैंने कितनी बार दूध का पान कर लिया। इतनी खुशी तो दूध को पीकर नहीं मिली थी जितनी आपका नाम लेने से मुझे लगी। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उपमन्यु को एक नहीं, दो नहीं, 1000 गाय प्रदान की। फिर गाय को रखने के लिए गौशाला भी थी। गौशाला को चलाने के लिए उन्होंने उसको बहुत सारा चारा भी दिया। अब गायों का ख्याल रखने के लिए उन्होंने उसको और उसकी माता को एक भवन, एक बड़ा सा घर भी दिया और सारी सुख सुविधाएं धन धान्य से परिपूर्ण करके भगवान शंकर उपमन्यु को आशीर्वाद देके अंतर ध्यान। एक बात को हमेशा याद रखना, जब भी आप देखें कि समय बहुत कठिन हो गया है, तो इस बात को जानना कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और यदि उस परीक्षा में आपकी भक्ति बनी रही, भगवान पर आपका विश्वास बना रहा, तो बहुत ही जल्द आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये हमेशा नोट कर लेना। जब भी ऐसा लगे कि बस अब सीमा पार हो गई, अब नहीं सहा जा रहा, तब भी भगवान पे विश्वास बनाए रखोगे तो कुछ ही क्षण बाद पाओगे कि सुख आ गया, दुख चला गया। ये एक संकेत होता है। ये अंतिम जब सुख आने वाला है, उससे पहले दुख बहुत बढ़ जाता है, लेकिन वो परीक्षा है। यदि उसमें आपने विश्वास खो दिया तो फिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए उस बात का हमेशा ध्यान रखना। यदि कष्ट बहुत बढ़ गया है तो समझ लो बस मंजिल मिलने ही वाली है, लेकिन भगवान पे विश्वास मत छोड़ो। अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस उपाय में कुछ चीजों का प्रयोग करना है और सबसे पहली चीज तो यही है आपका विश्वास। आप कोई भी उपाय कर लो, हजारों लाखों उपाय कर लो, वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आपके मन में विश्वास नहीं है। अगर आपके मन में ये विश्वास है कि हाँ, इस उपाय को करने से, इस पूजा को करने से, इस मंत्र को करने से, इस जाप को करने से मेरा कल्याण होगा, या इस अंगूठी को धारण करने से मेरा कल्याण होगा, तभी आपको वो विश्वास फल देगा। यदि आपके मन में संशय है, आपके मन में विश्वास नहीं है, तो आपको वो कोई भी फल प्रदान नहीं करेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। अब जो श्लोक मैं आपको सुनाने जा रही थी, उसका अर्थ भी समझा देंगे। सबसे बड़ा विष क्या है? विषय भोग। अब आप कहेंगे विषय भोग अगर सबसे बड़ा विष है तो भगवान शंकर ने उस बालक को सब कुछ क्यों प्रदान किया? वास्तव में इस श्लोक का अर्थ या इस बात का अर्थ ये है कि जो विषय भोग है या जो आपकी आराम की सामग्री है या जो ऐशो आराम है, वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके होने से जो मन मैला हो जाता है, वहां दोष है। यानी
उपमन्यु की ही बात समझे। अगर उपमन्यु के पास आज 1000 गाय है, उसके पास बहुत अच्छा साधन है, धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन वो अपने सामने वाले पड़ोसी को देखता है और कहता है कि इसके पास 1001 गाय है, तो मुझे भी कम से कम 1010 गाय होनी चाहिए मेरे पास। वो जो मन का भाव है उससे सब नष्ट हो जाता है। आपकी शांति, आपका सुख, अब उसे उस 1000 गायों के सुख नहीं मिलता। अब उसे उसी से दुख की प्राप्ति होने लगी कि देखो सामने वाले के पास 1001 गाय। आप YouTube पे बहुत से लोगों को देखते होंगे या अपने आसपास रिश्तेदारों में बहुत से लोगों को देखते होंगे, उन्हें देख करके मन में कहीं ना कहीं संकोच होता होगा। देखो आज ही हमसे कितने ऊपर बढ़ गए हैं, इनके पास सब कुछ है, हमारे पास नहीं है, ये सुखी है, हम सुखी नहीं है। तो वो जो भाव है वो दुख का कारण होता है। तो इसलिए ना तो धन बुरा है, ना धन से कमाई हुई चीजें बुरी है, ना ही ये सुख सुविधा बुरी है, लेकिन मन में इससे लालच, मन में असंतोष, मन में फिर से भागने दौड़ने की इच्छा कि हम फिर इन चीजों के पीछे भागे, ये जो 99 का चक्कर है, अगर उसके अंदर आप भागते रहोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। विष के समान है, ये अंदर ही अंदर आपको नष्ट करेगा। तो सुखी कौन है? सुखी वो व्यक्ति है जो परोपकारी है। यानी आज अगर आपकी सामर्थ्य है कि एक रोटी आपके पास है तो उसे भी किसी के साथ बांट के खाना, ये परोपकार है। यदि ऐसा कर सकोगे तो दुआएं तो मिलेंगी ही, साथ में बहुत सुख, आनंद, शांति अंदर से आएगी, संतोष आएगा कि इस संसार में आने का हमारे कुछ तो लाभ है, कुछ तो फायदा है कि हम किसी के काम आ सके। लेकिन बार बार मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि कोई चीज हमारे काम नहीं आ रही, वो हम किसी को दे दे, वो परोपकार नहीं है। जो चीज आपके काम की है, फिर भी आपके मन में यदि भाव आता है कि कोई जरूरतमंद आपको दिख रहा है और उसके साथ आप उसे बांटते हैं, वो परोपकार है। तो वही मनुष्य सुखी है जो दूसरे के साथ बांट करके खाता है। और वो मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी है जो केवल और केवल हमेशा इसी चीजों में पड़ा रहता है, यही सोचता रहता है कि कैसे मैं दूसरे से आगे निकलूं, कैसे मैं दूसरे से बड़ा बनूं। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही मन में दुख पाता है। ज्योतिष शास्त्र में पेड़ों को, पौधों को बहुत महत्व दिया गया है। वास्तु शास्त्र में भी इसे बहुत महत्व दिया गया है। और बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिन्हें जल प्रदान करने से हमें लाभ होता है। वैसे तो हम सब अगर किसी भी पेड़ पौधे को पानी देते हैं तो उसे खुशी ही होगी। कहते हैं ये भी एक योनि है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। किसी पेड़ को मारने से, काटने से भी हत्या का पाप लगता है। अगर आप उसको पानी देते हो तो यानी आप उसे प्राण दे रहे हैं, क्योंकि उसी से वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पानी देना किसी पेड़ को बहुत अच्छा है, किसी भी पेड़ पौधे को देना बहुत अच्छा है। लेकिन यदि हम अपनी राशि के अनुसार कुछ ऐसे पौधे या पेड़ को पानी देते हैं तो वो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से, मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, उसको हफ्ते में एक बार भी कर लेते हो, अगर कर सको तो पूरे 365 दिन करो, नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में एक बार यदि आपने इसे कर लिया तो आपके भाग्य की जो रेखा है वो बदल जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको ये चैलेंज कर रही हूँ। अगर श्रद्धा विश्वास से आप इसे करते हो तो आपका भाग्य बदल जाएगा, हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी, दुर्भाग्य आपका आपसे दूर हो जाएगा। करना क्या है और कैसे करना है, आइए अपनी राशि के अनुसार ये जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम वृषभ राशि की। अगर आपकी राशि वृषभ है यानी कि टॉरस है, चाहे जन्म कुंडली के अनुसार आप देख रहे हैं, चंद्र कुंडली से तो सबसे अच्छा है, नहीं मालूम है अपनी कुंडली तो आप नाम के अनुसार देख रहे हैं, तो फिर वृषभ जिनकी राशि है उन व्यक्तियों को गूलर का जो पेड़ होता है उस पेड़ को जल देने से उनको बहुत लाभ होता है। और शुक्रवार के दिन यदि आप गूलर के पेड़ को जल प्रदान करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप नियमित रूप से करते रहें। अगर आपके घर के पास ऐसा पेड़ है या आप अपने घर में ही ऐसा लगा सकते हैं कोई पौधा, तो बहुत उत्तम है। आप रोजाना ही उसे जल प्रदान करें। और यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार शुक्रवार के दिन यानी कि हर शुक्रवार आपने गूलर के पेड़ जल प्रदान करना है। उसे प्रार्थना करें कि वह आपको शुभ फल प्रदान करे।
अगर गुलर का पेड़ मिलने में असुविधा होती है तो मोंगरे का पौधा भी आप लगा सकते हैं, अपने घर में ही लगा सकते हैं, बहुत शुभ होता है। इसको रोजाना जल देने से भी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष रहेगा। जब भी आप पेड़ को जल प्रदान करेंगे तो ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करना मत भूलिए। जो भी आप मांगना चाहते हैं उस ईश्वर से प्रार्थना करें और फिर उसके बाद उस जल को प्रदान करें और फिर उस पेड़ का आशीर्वाद लें। अवश्य ही ईश्वर की कृपा आप पे होगी। और जो कहानी आपको सुनाई है उस प्रकार से पूरे विश्वास से उपाय को करना, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। हमारे द्वारा बताए गए किसी भी उपाय को करने के बाद भी कुछ समय से आप कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि अभी उतना प्रभाव आपको नहीं मिल रहा है, तो इस बात को आप निश्चित रूप से जानिए कि आपके ग्रह कुंडली में बहुत खराब है। क्योंकि जब कुंडली में ग्रह बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो ऐसे में छोटे मोटे उपाय करने से हमें पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। उस स्थिति में भी आप घबराए नहीं, आपकी गुरु मां रुक्मणी आपके साथ है। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनमें से किसी भी नंबर पे आप हमारे यहाँ संपर्क करें, हमसे एक अपॉइंटमेंट बुक कराएं। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हम आपसे बात करेंगे और जन्म कुंडली आपकी देखिए। अगर जन्म कुंडली आपकी नहीं है तो हम आपके चेहरे के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली बनाएंगे। तो उसको देख करके जो भी ग्रह दशा आपकी विपरीत चल रही है, खराब चल रही है, जो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम उसका उपाय करेंगे। तो निश्चित रूप से आपका जो भी समय बुरा है वो भी अच्छे में परिवर्तित होने लगेगा। और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की कोई भी शादी ब्याह प्रेम से संबंधित हो, हर प्रकार की समस्या का समाधान जन्म कुंडली में होता है। तो आप हमारी स्क्रीन पर जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें हमारे यहाँ संपर्क करें। मुझसे, हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से या हमारे स्वामी जी स्वामी राज ऋषि जी से जिनका डेली का राशिफल आता है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं है, पूछते हैं कि आपके यहाँ फीस क्यों ली जाती है। देखिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए जो शनिपीठ मंदिर है, इसकी व्यवस्था को चलाने के लिए ये जो वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते हैं, इसे बनाने में भी तो खर्चा होता है। डेली के हमारे यहाँ इतने सारे वीडियोस अपलोड होते हैं आपके लिए, आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए, तो उसका जो खर्चा है और जो सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं, सबसे पहले तो महायज्ञों का आयोजन किया जाता है समय समय पर। और जो भी हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसके अलावा जो हर शनिवार मंगलवार को हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, हलवे का प्रसाद बांटते हैं गरीबों के बीच में, जो भी भक्त आते हैं उनके बीच में। हर शुक्रवार विश्व कल्याण के लिए और अपने सभी भक्तों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और जो भी लोग हमारे आसपास हैं उनसे जुड़े हैं, उन सब के लिए यज्ञ करके उसमें प्रयोग की जाती है। और साथ ही जो लड़कियों को बहुत समय से, आज लगभग 8-9 साल हो गए हैं, लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन हमारे मंदिर से दिया जाता है। बहुत सी लड़कियों का जीवन हमने इससे बनाया है, वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है और अच्छी अच्छी जगह आज नौकरी कर रही है। तो बिल्कुल फ्री, जो मार्केट में 5 लाख तक का कोर्स कराया जाता है मल्टीमीडिया वेब डिजाइनिंग का, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़कियों को करा रही हूँ पिछले 8-9 साल से। तो हमारे कंप्यूटर्स, इंटरनेट और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे लगती हैं उसे सीखने के लिए कोर्स को, वो उसमें ये सब प्रयोग करते हैं। तो इसलिए कुंडली दिखाने के माध्यम से जो भी आप फीस देते हैं वो इन सभी चीजों में प्रयोग की जाती है। और साथ ही आने वाले समय में जो एक नवग्रह शांति स्थान में बनाना चाहती हूँ, एक शक्तिपीठ बनाना चाहती हूँ, जहाँ पर के सारे धर्म के लोग, पूरी दुनिया के लोग आकर के अपने कष्टों का निवारण कर सके। दिल्ली में ही एक ऐसा स्थान बनाने की मेरी इच्छा है, उस सभी के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई परेशानी होनी चाहिए। ऐसे शुभ कार्यों में, नेक कार्यों में अपना योगदान देते हुए आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान श्री शनिदेव, सभी नवग्रह देवता, समस्त दैवी शक्तियाँ आप सभी का कल्याण करें, ऐसी मंगल कामना करते हुए जय शनि। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।